सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए, प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में स्वास्थ्य के लिए पृथक से नीति बनाए जाकर काम करने की ज़रूरत है। हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहाँ बढ़िया गलियाँ नालियाँ बना करके उनको ठीक करने का काम शुरू किया है। और प्रदेश में जो अंबेडकर छात्रावासों में LED कंप्यूटर प्रिंटर आदि लगाए जाने की आवश्यकता है। जो अंबेडकर छात्रावास हैं सभापति महोदय, वहाँ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाई में और ज़्यादा मदद होगी। हर अंबेडकर छात्रावास में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रदेश में अंबेडकर छात्रावासों की और कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाया जाए। मैं मेरे साथी गिरधारी जी के क्षेत्र की भी दो बात करना चाहूँगा कि उन्होंने मांग करी है कि डूंगरगढ़ के अनुसूचित जाति के छात्रावास में पीने के पानी की बड़ी समस्या है और छात्रावास में ट्यूबवेल व टंकी का निर्माण कराया जाए। छात्रावास में बेड कम है, उन बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये मांग भी करी है कि गांव दुलचासर, शेरुणा, पुंदरासर, मोमासर, रेडी में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास खोले जाएं और प्रत्येक गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण कराया जाए। सभापति महोदय, मेरे साथी हनुमानगढ़ जिले से अभी बोल रहे थे और वो बड़ी बढ़िया बात कर रहे थे कि साहब हमें बड़ी तवज्जो दी। मेरे विधानसभा हनुमानगढ़ जिले में एक सीट SC की है जो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के नाम से बोलते हैं, राव सर पीलीबंगा। और ये खुद स्वीकार करा इन्होंने कि मैं दूसरी बार जीत के आया। एक बार ये राज में भी रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है साहब, 3 बड़े कस्बे हैं, पीलीबंगा है, रावसर है, गोलवाड़ा है, तीनों जगह गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इससे पहले ये विधानसभा टीबी होती थी सर, टीबी में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। मेरा राजस्थान सरकार से मांग है कि हनुमानगढ़ जिले के इन चारों कस्बों में कन्या महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम करें। सभापति महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र में गया था, वहाँ वन अधिकार कानून जो 2005 में UPA सरकार ने बनाया था वो आज भी प्रभावी नहीं है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है। सभापति महोदय, वहाँ बच्चों का आज भी वजन कम है, आज भी वहाँ महिलाएं कम वजन की हैं, कुपोषण की शिकार हैं, मनुष्य भी कुपोषण का शिकार है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके वहाँ के बच्चों का जो मृत्यु दर है जो ज़्यादा है उसको कम करने के लिए या शून्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सभापति महोदय, अभी सुबह जब प्रश्नकाल में चर्चा चल रही थी शुभ शक्ति योजना की, सबसे ज़्यादा गरीब को फायदा होता है इस योजना का, पर 3 साल से कोई फायदा नहीं मिल रहा शुभ शक्ति योजना का। उनके सारे काम रुके हुए हैं। शुभ शक्ति योजना में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम शुरू करना चाहिए ताकि SC ST के लोगों को फायदा हो। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है, 2020 से लेकर के अभी तक पोर्टल बंद है। गरीब का आदमी जगहों में जाते हैं तो मांग करते हैं कि साहब हमें खाद्य सुरक्षा में जोड़ो। कभी ये कहते हैं साहब NFSA का पोर्टल बंद है, वहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला किसने लूटा था, लोग सवाल करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोले और तुरंत प्रभाव से लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़े। SC ST के लोगों को हम शिक्षा देने की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा SC ST के लोग जो गाँव में रहते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, डाणियों में रहते हैं, मगरों में रहते हैं, उनको उसकी भाषा में अगर हम शिक्षा देने का प्रयास नहीं करेंगे तो जोगेश्वर साहब उनको शिक्षा दी नहीं जा सकती। इसलिए सदन में मेरी पुरजोर मांग आज एक बार फिर राजस्थानी भाषा को मंजूरी दो ताकि गरीब के बच्चे को और बच्चियों को पढ़ाया जा सके। ये बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि प्रदेश में दलितों की आबादी 26%, 30% आबादी है। उस आबादी के बच्चे और बच्चियां अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम समानता की खाई को नहीं असमानता की खाई को नहीं पाट पाएंगे। असमानता बढ़ रही है। सभापति महोदय, चाहे किसी के कानूनों से असमानता बढ़े, लेकिन असमानता समाज के लिए उतनी खतरनाक है जितना खतरनाक जहर होता है। सभापति महोदय, SC ST के जो लोगों की हमने आगे बढ़ाने की बात करिए, उनके क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र, उनके क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, उनके क्षेत्रों में महाबाड़ी, उनके क्षेत्रों में स्कूल
और उप स्वास्थ्य केंद्रों में बाकायदा नर्सों की स्पेशल नियुक्ति, ताकि समय समय पर उनकी महिलाओं के, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा सके और हम राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान SC ST और दबे कुचले लोगों को बराबर लाने की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाए। सभापति महोदय, अंबेडकर छात्रावासों के साथ साथ आदिवासी छात्रावासों और कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जिसे गरीब के बच्चे और बच्चियां जो आज आकर के सफर करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जो रोजाना अप डाउन करके शिक्षा प्राप्त हॉस्टलों में रहें और शिक्षा प्राप्त करें। सभापति महोदय, जो अब प्रदेश में एक बड़ा जोरदार मामला चल रहा है कि अभी कोर्ट ने भी कह दिया कि जो महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके आई हैं, SC की महिलाएं, OBC की महिलाएं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, कैसे कह सकते हैं हम कि हरियाणा से SC की महिला राजस्थान में शादी हो गई? हमारी तो बहुत सारी SC की महिलाएं यहाँ शादी करके राजस्थान में आई हुई हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, सरकार हाई कोर्ट में जाए, सरकार पैरवी करे और पैरवी करके संविधान में प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना को रोके। सभापति महोदय, मैं समझता हूं हमारी कमजोर प्लीडिंग की वजह से ये राइट्स, ये अधिकार लोगों के छीने गए कि जो महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके राजस्थान में आई हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। वो जब हमारे पास आते हैं और संविधान की किताब लेकर के आते हैं कि संविधान में अधिकार है कि हम SC के लोग हैं, और हम उसको बचा नहीं पाते, इसका मतलब ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा फेल्योर है कि हम उनको आरक्षण का फायदा नहीं दे सकते। एक आदमी को आप उसका अधिकार न दिलवाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान की अवहेलना है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की विधानसभा में बात तो करते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की, उनके बनाए हुए संविधान की अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान बनाने वाली संविधान सभा की हम अवहेलना कर रहे हैं। और हम कतई नहीं चाहते कि आज़ादी के इतने साल बाद हम दबे कुचले आदमी को बराबर लाकर खड़ा करने की हिम्मत ना कर पाए। सभापति महोदय, जिस सदन में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग चुन के आए हुए हों और उन लोगों के सामने आज ये आए कि राजस्थान में एक IPS की शादी है, अखबार में खबर छपती है कि IPS की शादी, घोड़ी से निकली बिनोरी और साथ में पुलिस का जाप्ता, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक सभ्य समाज के लिए जाति विशेष के लोग, जाति विशेष के लोगों को उनके सामाजिक अनुष्ठान नहीं करने दें, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसी कुंद मानसिकता रखते हैं, हमारे बच्चे, हमारे इलाके में जातिवाद नहीं है। सभापति महोदय, जहां नहरी पानी क्षेत्र है वहां जातिवाद नहीं है, वहां के बच्चे राजस्थान के दूसरे हिस्से में नौकरी करने के लिए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के लड़के, अल्पसंख्यकों के लड़के जब दूसरे साइड में, राजस्थान के दूसरे साइड में जाते हैं नौकरी करने के लिए, और वो अनुभव बताते हैं कि आज भी इतना जोरदार जातिवाद है कि हमें मटके के पानी हाथ नहीं लगाने देते। आज भी वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव उनका कि पोषाहार में हमारे को यह कहा जाता है कि तुम्हारी पोषाहार में ड्यूटी नहीं लग सकती। पोषाहार में तुम्हारी ड्यूटी कैसे लग जाएगी, तुम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। इतना जोरदार बजट पेश करें, हम संविधान के पालना की बात करें, हम हमारे अधिकारों की बात करें, और आज भी हमारा अगर समाज ऐसे समाज को दिशा देने की जरूरत है। सभापति महोदय, आज मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के, हालांकि सदन बता रहा कि हम कितने गंभीर हैं, हम कितने गंभीर हैं, सदन बता रहा रोजाना कितने लोग होते हैं सभापति के पास भाग भाग के कहते हैं हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। कम है, ये हमारी कमजोरी है, हमारे भीतर की कमजोरी है। हम आत्मा से नहीं चाहते कि लोग बराबर आकर के खड़े हों, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते हम इंसान को। इस कमजोरी को पाटना होगा। सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार सन 2018 में जब सरकार ने ऐलान करा कि SC ST के कानून को तोड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। 2 अप्रैल 2018 राजस्थान में भी आंदोलन हुआ। सभापति महोदय, राजस्थान में आंदोलन हुआ और आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमों में आज गिरफ्तारियां चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि तुरंत गिरफ्तारी रोकें और उस समय के दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले। एक एक दर्ज मुकदमे सारों की रिपोर्ट बनाए वापस ले। अगर हम ये नहीं ले कर पाते हैं तो ये हमारे फेल्योर है, हमारी कमजोरी है। मुझे इसलिए तर्क बोलना पड़ रहा कि 3 साल हो गए नए राज को बने हुए, और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अगर वापस नहीं होते हैं, उसमें गिरफ्तारी। मेरे पास ज्ञापन आया है, ज्ञापन आया, इस ज्ञापन में सब पर लिखा है कि
प्रतिनिधियों ने बताया कि अलवर निवासी पवन, जिसकी आंदोलन में मृत्यु हो गई थी, उसके पिता को 3 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। साथ में 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इसी महीने जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, अलवर सभी जगह उपरोक्त 2 अप्रैल 18 के मामलों में गिरफ्तारियां चल रही हैं। सभापति महोदय, शिष्टमंडल ने यह भी बताया कि पवन जाटव की आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मृत्यु हुई थी। उसे इसी दौरान 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसी मुकदमे में 82/18 में आज तक गिरफ्तारी जारी है, जबकि पवन के पिता की तरफ से कराए गए मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पिता जल्लाराम को जेल में डाल दिया गया, जमानत नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, मेरी आपसे इल्तिजा है कि 2018 में कौन लोग राज में थे, उन पर आंगुली उठा ली होगी उस समय, और फिर दूसरे लोग राज में भी आ गए। राज में आने के बाद बदलाव क्या किया? ये सवाल है, ये ज्वलंत सवाल है, और मेरी आसन से मांग है ये कि आप राजस्थान सरकार को पाबंद करें कि तुरंत ये मुकदमों में गिरफ्तारियां रोकें और इन मुकदमों को वापस लेने का काम करें। सभापति महोदय, मैं लास्ट में मेरी बात कहना चाहूंगा। राजस्थान के उस आदिवासी इलाके में जहां वन अधिकार कानून लागू नहीं कर पाए मजबूती से, 2005 में कानून हुआ। आज आदिवासियों के हाथ से जमीनें जा रही हैं, आज दलित के हाथ से जमीनें जा रही हैं। हम सदन में तो मांग ये कर रहे हैं कि जो भूमिहीन दलित है उसको जमीन दी जाए, लेकिन जो जमीन पर जिस पर उसका कब्जा है वो उसके हाथ से जा रही है। इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन? जो 2005 में जिन लोगों ने यूपीए फर्स्ट में कानून बनाया था, आज वो सवाल कर रहे हैं कि उस वन अधिकार कानून को तुम राजस्थान में तो मजबूती से लागू करो। इसलिए सदन से मांग है मेरी, वन अधिकार कानून 2005 को मजबूती से लागू करा जाए। सभापति महोदय, मैं लास्ट में मेरी बात ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण का वर्गीकरण ढंग से करो। आरक्षण का वर्गीकरण ढंग से नहीं हो रहा है। आरक्षित वर्गों की मेरिट सामान्य से ऊपर जा रही है। ये सिर्फ इस बात का इंडिकेट नहीं है कि आरक्षित वर्ग के लोग पढ़ने ज़्यादा लग गए। वर्गीकरण सही नहीं हो रहा। कितनी भर्तियां ऐसी हैं, कॉलेज व्याख्याता से लेकर के स्कूल व्याख्याता से लेकर के कितनी भर्तियां ऐसी हैं एलडीसी की भर्ती में जहां आरक्षण का वर्गीकरण सही नहीं था। इसलिए मेरी इल्तिजा है राजस्थान की सरकार से कि आरक्षण की वर्गीकरण ढंग से करे, चाहे कॉलेजों में चाहे स्कूलों में। आज जो निजीकरण बढ़ रहा, इस निजीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षित वर्ग को होगा। इसलिए सरकार सरकारीकरण की पटरी को मजबूत करे और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए कानून को मजबूत करे और राजस्थान की विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई। जय हिंद, जय भारत।